हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन क्लास 12 भौतिक विज्ञान का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो परीक्षाओं की बात को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को, इस डेरिवेशन को करते हैं। कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब भी कोई डेरिवेशन करते हैं तो सबसे पहले आप एक फिगर ड्रॉ कीजिए। फिगर ड्रॉ करने के बाद फिगर के बारे में थोड़ा सा लिखिए। इसके बाद आगे के स्टेप शुरू करते हैं। कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। डेरिवेशन का नाम है सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। आप मेरी आवाज सुनते रहिएगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा क्लियर कम नजर आ रहा होगा, तो आप आवाज से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो सेल को टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होता है, ये बात हमें बतानी है। फिगर देख रहे हैं। फिगर में सेल लगा हुआ है, ये इसका नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है। यहाँ आंतरिक प्रतिरोध R लगा हुआ है। यहाँ से धारा बहनी शुरू होती है और इस तरह से जाती है। ठीक है। ये कुंजी K लगी हुई है। यहाँ प्रतिरोध कैपिटल R लगा हुआ है। यहाँ क्या लगा हुआ है, A लगा हुआ है। A को क्या बोलेंगे बेटा, A को बोलेंगे आपका जो V है ऊपर, ये कुंजी है। ये कुंजी हो जाती है। ये एमएमीटर होता है और ये विभव मापी होता है, जिससे विभव हम नापते हैं। तो ये फिगर आप बनके तैयार हो जाता है। तो इसके बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, माना एक विद्युत सेल, ठीक है, माना एक विद्युत सेल को जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है। आप जानते हैं विद्युत वाहक बल को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, यही बात है। एक प्रतिरोध R कैपिटल R के तार से जोड़ा जाता है। एक कुंजी के तथा विभव मापी एमीमीटर A लगाया जाता है। ऐसे फिगर के बारे में आपको जो दिखता है वो आप लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में होता है कि जो वैद्युत सेल की प्लेटों, ये वैद्युत सेल है, इसकी प्लेटों के बीच में एक विभव मापी V लगा दिया जाता है। और एक दो स्टेप लिखेंगे जो आपको सही लगता है, कम भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो आपका डेरिवेशन शुरू होता है वो कहां से शुरू होता है, माना T सेकंड में प्रवाहित आवेश, माना T सेकंड में प्रवाहित आवेश Q है। ऐसा मान लिया कि इस परिपथ में T सेकंड में Q आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है। तो क्या होगा, विद्युत सेल द्वारा किया गया कार्य, विद्युत सेल द्वारा किया कार्य कितना होगा, W इक्वल टू कितना होगा भाई, जो किया गया कार्य है, अगर T समय में किसी परिपथ में Q आवेश बहता है, ठीक है, और उसका विद्युत वाहक बल E है, तो W इक्वल टू EQ। क्योंकि जो विद्युत वाहक बल है उसकी डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे तो E इक्वल टू W अपॉन Q होती है। तो यहां से हमें मिल जाती है समीकरण। एक बात और हम जानते हैं, क्या, Q इक्वल टू IT। इस Q की वैल्यू यहां रखते हैं, तो W इक्वल टू EIT, समीकरण सेकंड होगी। ठीक है। अब क्या करना है, Q इक्वल टू IT आ जाता है। अब जो, ठीक है, अब इसे हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। W इक्वल टू EIT आ जाता है। माना सेल के बाहर प्रतिरोध R के सिरों के बीच, मतलब सेल के बाहर की बात कर रहे हैं दोस्तों, बाहर और अंदर दो कंडीशन बनेंगी। एक तो जो टोटल कार्य आएगा वो सेल के बाहर किया गया कार्य प्लस सेल के अंदर किया गया कार्य। अब ऐसा मान लेते हैं कि सेल के बाहर प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर V है, तब सेल के बाहर किया गया कार्य कितना होगा, W, यहां बाहर लिख लो, इक्वल्स टू VIT। थर्ड लेट कर लो इसे। ठीक है। W इक्वल टू EIT मिल गया और W इक्वल टू VIT मिल गया। अब बात करते हैं कि इसके अंदर, सेल के अंदर जो विभवांतर है वो V डैश है, तो V डैश इक्वल टू IR होता है। तो W अगर आंतरिक आप निकालते हैं तो कितना मिलता है, V डैश IT।
भाई जब W बार VIT है तो इसका विभवांतर V डैश है, तो इसलिए V डैश IT। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आंतरिक में V डैश की वैल्यू अगर आप रख देते हैं IR, तो यहां से मिल जाता है IR इंटू I इंटू T, I स्क्वायर RT, W आंतरिक। अब जो टोटल कार्य है वो कितना होगा, टोटल कार्य होगा W इक्वल टू W बाहर प्लस W आंतरिक। बाहर का मतलब है ये VIT और इसका मतलब I स्क्वायर RT, और इस W की वैल्यू आई थी एक इक्वेशन में कितनी, EIT। तो EIT इक्वल टू IT अगर कॉमन ले लें तो V प्लस IR बन जाता है, तो E इक्वल टू V प्लस IR। एक रिलेशन तो ये आ जाता है विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध। यहां से V की वैल्यू निकाल लो, V की वैल्यू E माइनस IR आ जाती है। जैसे आपको क्वेश्चन में अगर न्यूमेरिकल आता है, जो जो फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं उसको कैसे भी आप पुट कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनल डेरिवेशन आ जाता है सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। इस तरह के वीडियो आपको अजीत सर मोटिवेशन चैनल पर मिलते रहेंगे। डेरिवेशन के वीडियो मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स के भी मिलेंगे, डेफिनेशन के भी मिलेंगे, छोटे क्वेश्चन की एक श्रृंखला भी मिलेगी जो बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू।